हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्रेनी ट्वेनी। माय नेम इज संदीप कौर। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो भी चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के। जैसे अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो उसमें मैंने आपको बताया है कि मैं आपके लिए एक सीरीज लेकर आई हूं जिसमें ईयर 2011 से लेकर ईयर 2022 तक जितने भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उसकी सीरीज आपके लिए आई है, वो भी चैप्टर वाइज। ठीक है, हर कोई पूरा के पूरे क्वेश्चन पेपर तो हर कोई सॉल्व कराता है, लेकिन चैप्टर वाइज आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। तो वो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, बस इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये सारी वीडियोस को देख लीजिए। ठीक है, और कल की वीडियो अगर आपने नहीं देखी उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप उस वीडियो को भी जरूर देखें। वो मैंने चैप्टर 1 रियल नंबर्स पे जितने भी पिछले 10-11 साल में क्वेश्चंस आए हैं चैप्टर 1 से, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पॉलिनोमियल चैप्टर में सबसे पहले जो क्वेश्चन होगा वो होगा अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये आपके पास पॉलिनोमियल है, ठीक है, उसके अल्फा बीटा जीरोस गिवन है। आपको अल्फा प्लस बीटा मतलब कि सम ऑफ जीरोस की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मुला होता है -b/a। तो आपको इसको कंपेयर करना है जनरल फॉर्म से, वहां से -b/a की वैल्यू निकालनी है और इन चार ऑप्शंस में से आपको आंसर बताना है। ईयर मैंने साथ साथ में मेंशन कर रखा है कि कौन से ईयर में कितने मार्क्स में ये क्वेश्चन आया। ये 2020 में 1 मार्क में क्वेश्चन आया, वो भी बेसिक वाले बच्चों को। तो बेसिक स्टैंडर्ड सब कुछ मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो आप आराम से देख सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। और अगर आप बात करें सॉल्यूशंस की, तो सॉल्यूशंस आप लोग मुझे भेजेंगे मेरे टेलीग्राम पे। ठीक है, तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप खुद से सॉल्व करेंगे और सॉल्यूशंस मुझे सेंड करेंगे, ताकि मुझे भी पता चले कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो बोर्ड एग्जाम को लेकर सीरियस हो चुके हैं, जिन्होंने अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट कर दी है। तो कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल गिवन है, आपको वैल्यू इसकी निकालनी है। तो जहां पे मुझे लगेगा कि आपको हिंट देने की जरूरत है, वहां पे मैं आप लोगों को हिंट जरूर दूंगी। तो इसमें आपके पास एज सच अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा की वैल्यू नहीं मिलेगी। तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, उसके लिए आप लोग इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आ जाएगा अल्फा बीटा, तो ऊपर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की भी वैल्यू कहीं से नहीं मिलती, क्योंकि आपको फॉर्मुला जब आप लोग लगाते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो वो होता है सम ऑफ जीरोस का और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। तो सम ऑफ जीरोस में अल्फा प्लस बीटा होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में अल्फा बीटा। तो आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं पता ये फॉर्मुला तो कहीं पे आप फॉर्मुला का एक पेज बनाइए, एक छोटी सी कॉपी या डायरी लगाइए, जिसमें सभी क्लास 10th के फॉर्मुलास को नोट डाउन कीजिए, जितने भी आपको पूरे 10th के मैथ्स की बुक में, एनसीईआरटी बुक में जरूरत है फॉर्मुलास की, तो वहां पे ये फॉर्मुला आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन में ये फॉर्मुला यूज होने वाला है। ठीक है, तो ये फॉर्मुला अप्लाई करेंगे, यहाँ पे आपको सम ऑफ जीरोस की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, यहाँ पे भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करके आप लोग खुद मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पे मुझे आप इसका आंसर सेंड करेंगे। ठीक है, सबके आंसर्स आप लोग मुझे सेंड करेंगे। इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल टू द अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। बहुत इजी है, मान लो कि एक जीरो जो आपके पास है वो है अल्फा। ठीक है, लेट आपने 1 0 अल्फा कर लिया, तो दूसरा जो जीरो है अदर इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, मतलब वो हो गया 1 ओवर अल्फा। तो अल्फा इंटू 1 ओवर अल्फा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की कंडीशन लगाएंगे, तो वहां से आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी। तो ईयर आप देख सकते हैं, ये सारे 2020 में ये वाला क्वेश्चन 3 मार्क में आया था बेसिक वाले बच्चों को। 2020 ईयर में ये 1 मार्क का क्वेश्चन बेसिक वाले बच्चों को आया था। तो आपको मैं साथ साथ में ईयर्स भी मेंशन करके दे रही हूँ। नेक्स्ट आ जाते हैं हम स्टैंडर्ड वाले बच्चों के, कि 2020 ईयर में 1 मार्क में स्टैंडर्ड वाले बच्चों को ये क्वेश्चन आया कि इसके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आपको फाइंड करने हैं। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप इसके जीरोस अगर स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करने बैठेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड काम हो जाएगा, आपसे नहीं हो पाएगा। तो आप बेटर ऑप्शन है कि यहाँ पे देखें, ए ऑप्शन में और सी ऑप्शन में m गिवन है, तो आप सिंपली एक्स की वैल्यू m पुट कीजिए यहाँ पे गिवन पॉलिनोमियल में, और देखिए आंसर 0 आ रहा है कि नहीं। अगर 0 आ रहा है तो इट मीन्स कि आपकी ऑप्शन ए या सी में से आपका आंसर होगा। अगर नहीं आ रहा तो ए तो सी क्रॉस हो गई, फिर बी और डी में -m तो होगा ही होगा, फिर m+3 पुट करके देख ले। अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये मैंने आपके लिए सोल्यूशन थोड़ा सा किया है कि ये आपको पॉलिनोमियल गिवन है। सबसे पहले आपने अगर x को m पुट किया तो 0 के इक्वल वो नहीं आया। इसका मतलब ये हो गया कि m पार्ट मतलब a और c पार्ट तो आंसर नहीं बनेगा। अब आंसर आएगा या बी ऑप्शन में या सी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन में -m है, डी में भी -m है, तो हम -m को नहीं लेंगे, क्योंकि पता है अगर m नहीं आया तो -m तो 0 आएगा ही आएगा, उसके अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं। तो उसके बाद हम टाइम अपना सेव करेंगे, क्योंकि MCQ क्वेश्चन है, हम m+3 पुट करके देखेंगे x की जगह पे। तो जब m+3 पुट किया, ठीक है, तो आपके पास आंसर 0 आ गया। तो यहां से पता चलता है कि बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए अगर आप डी ऑप्शन की वैल्यू -m+3 पुट करना चाहते हैं, वो भी पुट करके देख सकते हैं, लेकिन देख लें वो 0 के इक्वल नहीं आई। तो इस तरह से आप इस तरह के जो MCQ क्वेश्चन है कर सकते हैं।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टीचर आस्क्स 10 ऑफ स्टूडेंट्स टू राइट अ पॉलिनोमियल ऑन अ पेपर एंड हैंड ओवर द पेपर, फॉलोइंग वर द आंसर। ये आंसर्स हैं। अब इसमें आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बताने हैं। हाउ मेनी ऑफ द अबव 10, ये टोटल 10 पॉलिनोमियल्स गिवन है, इसमें से कितने 10 में से पॉलिनोमियल नहीं है आपको ये बताना है। अब देखिए पॉलिनोमियल वो नहीं होता जिसके अंडर रूट के अंदर अगर वेरिएबल आ जाए या डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ जाए या नेगेटिव वैल्यू में वेरिएबल आ जाए तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता। अब देखिए फर्स्ट लीनियर पॉलिनोमियल है, मतलब कि कुछ भी अंडर रूट में नहीं है, कुछ भी नेगेटिव में नहीं है। यहाँ पे भी ये भी पॉलिनोमियल बनता है, ये भी बनता है। अब यहाँ पे अंडर रूट 3x, मतलब x भी अंडर रूट के अंदर है, तो यहाँ पे अगर अंडर रूट को ओपन करेंगे स्क्वायर रूट को तो x की पावर 1/2 हो जाएगी। तो x की पावर 1/2 मतलब कि x की पावर हमें सिंपल 1 2 3 4 5 चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू में चाहिए, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं चाहिए। तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो जैसे हाउ मेनी ऑफ द अबव 10 पूछा है कि कितने इसमें से पॉलिनोमियल नहीं है, एक तो ये ऑप्शन आ गई x³ + अंडर रूट 3x + 7। उसके अलावा अंडर रूट 7 आ सकता है लेकिन वेरिएबल नहीं अंडर रूट के अंदर आ सकता। तो इसके अलावा ये डिनोमिनेटर में x है, अगर इसको हम ऊपर लेके जाए तो x की पावर माइनस नेगेटिव हो जाती है, मतलब कि x की पावर आपको फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, x की पावर आपको नेगेटिव नहीं चाहिए, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। इसके अलावा बाकी सारे पॉलिनोमियल है। ये लास्ट वाला x + 1/x ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ऐसे ही आपको सेकंड का आंसर देना है, हाउ मेनी ऑफ द अबव 10 आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कि इसमें से कौन से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनते हैं। तो ये आप सबको पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो, तो हाईएस्ट डिग्री 2 इसकी है, बाकी किसी की हाईएस्ट डिग्री 2 नहीं है। ये तो वैसे ही पॉलिनोमियल ही नहीं है तो इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी नहीं बोलेंगे। ये क्यूबिक है, ये भी क्यूबिक है, तो इस तरह से सिर्फ एक ही इक्वेशन है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो ये भी 2020 में 1 मार्क में स्टैंडर्ड वाले बच्चों को आया था। अब चलते हैं, इफ 2/3 एंड -3 आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी। बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखें जब भी आपको इस तरह से जीरोस गिवन होते हैं ना तो गिवन इक्वेशन में बस उस जीरो की वैल्यू पुट करते। अब 2/3 अगर आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ए और बी की फॉर्म में आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी, राइट। उसके बाद अगर -3x की जगह पे पुट करेंगे तो ए और बी की फॉर्म में एक सेकंड इक्वेशन बनेगी। उनको इक्वेशन नंबर 1 और 2 देके बाय सब्स्टिट्यूशन और बाय एलिमिनेशन सॉल्व करके आप ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये 2019 में 3 मार्क्स में आया था, 2016 में 2 मार्क में आया था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगर 1 रूट है, ठीक है, 1 रूट जो है वो रेसिप्रोकल है अदर रूट का, ये मैंने आपको कराया ना, इफ 1 0 इज रेसिप्रोकल टू द अदर। 0 लिखा हो, रूट लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, ये इसका मतलब सेम ही होता है। तो यहां से भी बहुत इजी है कि अगर हम एक को अल्फा ले ले, दूसरे को 1/अल्फा लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मुला लगाएंगे तो के की वैल्यू आ जाएगी। ये 2018 को कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स को, मतलब जिनकी सप्ली आई थी, जो रीअपेयर करते हैं, दोबारा से एग्जाम देते हैं, उनको ये आया था क्वेश्चन, ठीक है। अब चलते हैं 2017 के ईयर पे। यहाँ पे 2 मार्क, यहाँ पे ओडी लिखा है, ओडी मतलब आउटसाइड दिल्ली, और जहां पे डी लिखा है सिर्फ उसका मतलब है दिल्ली, ठीक है। फाइंड द जीरोस, ये स्प्लिटिंग मेथड लगाएंगे, जीरोस फाइंड कर लेंगे और वेरीफाई द रिलेशनशिप, और उसका रिलेशनशिप वेरीफाई कर देंगे उसके सम ऑफ जीरोस के फॉर्मुले के साथ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के फॉर्मुले के साथ। फाइंड द कंडीशन, यहाँ पे आपको कंडीशन बतानी है कि जो जीरोस ऑफ ये पॉलिनोमियल आपको गिवन है, ठीक है, जो जीरोस हैं उसके रेसिप्रोकल टू ईच अदर है, वहां से क्या कंडीशन निकलती है इसको यूज करके। तो हमने जैसे रेसिप्रोकल टू द अदर की, एक को अल्फा ले लेंगे, दूसरे को 1/अल्फा ले लेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने कर रखा है। तो अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की कंडीशन लगाएं, उसका फॉर्मुला होता है C/A, और अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिनोमियल, क्योंकि हमें तो जनरल फॉर्म में ही पॉलिनोमियल गिवन है तो इसके अकॉर्डिंग भी C/A ही बनता है। तो अल्फा इंटू 1/अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो यहाँ पे कंडीशन क्या आ गई, A = C, कि जो भी A की वैल्यू होगी वही वैल्यू C की होगी। तो ये हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन बन गई। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह से करेंगे। कम टू द क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। बार बार बोल रही हूँ कि आप लोग इसके खुद से सॉल्व कीजिए इन क्वेश्चंस को और इनके सॉल्यूशंस मुझे टेलीग्राम पे सेंड कीजिए। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये अल्फा बीटा जो है इसके जीरोस हैं। सेटिस्फाई द रिलेशन दिस, इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं और आपको के की वैल्यू निकालनी बहुत ईजी। सबसे पहले जो भी आपको पॉलिनोमियल गिवन है उसके सम ऑफ जीरोस निकालिए, उसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालिए। अब अगेन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पे मैंने आपको बताया है अभी क्या फॉर्मुला लगाना है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये अल्फा बीटा एज इट इज आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारे पास माइनस अल्फा बीटा बन गया। यहाँ पे सम ऑफ जीरोस की वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की इक्वल टू 121/4 गिवन है, तो वैल्यूज पुट करेंगे, वहां से आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी। तो होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। ये 2017 में देखो इतना इजी सा क्वेश्चन 4 मार्क में दिया गया था आउटसाइड दिल्ली वालों को, ठीक है। और आगे है 2017 में 3 मार्क में क्वेश्चन आया था ये दिल्ली वाले स्टूडेंट्स को। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके जीरोस फाइंड करने हैं, बहुत इजी है। बाय स्प्लिटिंग मेथड यू कैन फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस मतलब होता है कि जो आप स्प्लिटिंग मेथड से एक्स की वैल्यूज निकालते हो ना, उसको जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। और रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो क्वाड्रेटिक के 2 फॉर्मुले होते हैं, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करके इसका रिलेशन आपको निकालना है, ठीक है। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको इसके सोल्यूशंस नहीं बता रही। इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है, इज 1, इसका सम ऑफ जीरोस 1 गिवन है, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 गिवन है, आपको के की वैल्यू निकालनी है। अब सम ऑफ जीरोस का फॉर्मुला होता है -b/a, तो यहां से ये आपके पास इक्वेशन गिवन है, यहां से -b/a की कंडीशन आप लगाएंगे तो उसको किसके इक्वल कर देंगे, 1 के, क्योंकि सम ऑफ जीरोस आपको 1 के इक्वल गिवन है, ठीक है। तो वहां से आपके पास के की वैल्यू आराम से आ जाएगी।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 12 है, 2016 में ये क्वेश्चन 3 मार्क में आया है आउटसाइड वाले दिल्ली स्टूडेंट्स को, और ए बी सी की फॉर्म में आया है। मतलब 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 3 क्वेश्चन हर एक पार्ट 1-1 मार्क में है। तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है। अल्फा बीटा जीरोस है इस पॉलिनोमियल के, ठीक है। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने हैं, और उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए आपको जीरोस गिवन है 2 अल्फा और 2 बीटा। देखें, अगर आपको जीरोस गिवन है, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए एक फॉर्मूला होता है आपके पास, वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो उसके लिए आपको सम ऑफ जीरोस की वैल्यू और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू पता होनी चाहिए। और जब आप ये जीरोस को यूज करते हैं तो यहाँ पे अगर आप सम करेंगे तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा आएगा। तो 2 अल्फा जब प्लस 2 बीटा आएगा तो 2 कॉमन निकालेंगे, अंदर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो वो जो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस होगा वो वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे। कहने का मतलब ये है कि आपको जो गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका सम ऑफ जीरोस पहले निकालना है, उसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने हैं। अब आपको एक अनदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है। तो जैसे सम ऑफ जीरोस आप करेंगे तो आपको 2 जीरोस जो गिवन है उनका सम करेंगे, 2 अल्फा माइनस 1 प्लस 2 बीटा माइनस 1। यहाँ से 2 कॉमन लिया तो अल्फा प्लस बीटा माइनस 1 माइनस 2 हो गया। तो ये जो अल्फा प्लस बीटा है जो आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको गिवन है, वहां से जो आप सम ऑफ जीरोस की वैल्यू निकालेंगे वो सम ऑफ जीरोस की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो इसी तरह से आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को सॉल्व करके वो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे और रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आपका ये फॉर्मुला लगा के आप निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरह से थर्ड पार्ट भी आपको सॉल्व करना है, तो 3 मार्क्स इस तरह से आपको मिलेंगे। राइट, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। m एंड n आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। m और n आपको जीरोस गिवन है यहाँ पे, तो आपको a और c, मतलब ये पॉलिनोमियल में जो आपके a और c नजर आ रहा है, इनकी वैल्यूज आपको फाइंड करनी है, और ये कंडीशन गिवन है। इसका मतलब सम ऑफ जीरोस, क्योंकि m और n आपके जीरोस है, सम ऑफ जीरोस की वैल्यू भी आपको 10 गिवन है, आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू भी 10 गिवन है। तो फॉर्मुला लगाएंगे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, उनको इक्वेट करके a और c की वैल्यू आप निकाल लेंगे। 2016 में 2 मार्क में क्वेश्चन। उसी तरह से अल्फा बीटा आपको जीरोस गिवन है, सच दैट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। आपको पॉलिनोमियल बनाना है, बहुत इजी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको x की वैल्यू -1/2 गिवन है, ये जीरो है। सोल्यूशन भी इसको कह सकते हैं, इज द सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या इज द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब सेम है, इसलिए मैंने सारे लिख दिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि कुछ भी लिखा हो आपको करना एक ही तरीके से है। आपको सिंपल क्या करना है, x की वैल्यू -1/2 यहाँ पे पुट करनी है और k की वैल्यू निकालनी है। राइट, 2015 में आया था। अब 2014 के ईयर के चलते हैं, जीरोस फाइंड करने हैं इस पॉलिनोमियल के, रिलेशनशिप वेरीफाई करना। देख लो ये स्प्लिटिंग मेथड से जो जीरोस फाइंड करने वाले क्वेश्चन, वो कितने ज्यादा क्वेश्चन आ गए हैं। तो अगर आपने ये आज के जितने भी मैं आपको क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चंस अगर आपने सॉल्व कर लिए तो पॉलिनोमियल में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। यही इसी तरह के क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में आएंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको फाइंड करना है, आपको सम गिवन है, आपको प्रोडक्ट गिवन है, मतलब ये जो -8 है ना, पूरा अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस गिवन है, ये पूरा अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। कई बच्चे क्या करते हैं, इसको अल्फा ले लेते हैं, इसको बीटा, फिर सम निकालते हैं, फिर प्रोडक्ट निकालते हैं, वो गलत हो जाएगा। अगर आपके क्वेश्चन में सम एंड प्रोडक्ट वर्ड मेंशन नहीं है, सिंपल लिखा है कि आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोस ये गिवन है, फिर आप इसको अल्फा और बीटा लेट करेंगे। अगर आपको सम एंड प्रोडक्ट लिखा है तो पहले जो वैल्यू लिखी है, जैसे पहले सम लिखा है तो पहले सम की वैल्यू ये होगी, ठीक है। दूसरी बार प्रोडक्ट लिखा है तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू ये होगी। तो आपको क्या करना है, पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा उसको बाय स्प्लिटिंग मेथड से उसके जीरोस फाइंड करने हैं, मतलब कि एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी है। 3 मार्क में ये क्वेश्चन 2014 में आया था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप बनाएंगे, सम एंड प्रोडक्ट वही क्वेश्चन, मतलब ये अल्फा प्लस बीटा गिवन है, ये अल्फा इंटू बीटा गिवन है। फॉर्मुला लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये जहां पे भी लिखा है ना कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वहीं पे यही वाला फॉर्मुला यूज होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। राइट, तो ये क्वेश्चन भी उसी तरह से हो जाएगा, फाइंड द जीरोस बाय स्प्लिटिंग मेथड। शो करना है आपको कि ये दो जो हैं इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, उसके बाद रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको 1/2 इसमें पुट करना है और इसको आंसर की, आपका आंसर 0 के इक्वल ही आना चाहिए, तभी शो मतलब तभी वेरीफाई होगा। -3/2 फिर x की वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आपके 0 के इक्वल ही आना चाहिए। राइट, तो आप आई होप आपको ये सारा कुछ समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे, उसके बाद आपको वेरीफाई भी करना है रिलेशन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालेंगे, ठीक है, जीरोस गिवन है। अब यहाँ पे अल्फा और बीटा गिवन है, ये सम और प्रोडक्ट नहीं गिवन, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी सम प्रोडक्ट मेंशन नहीं है, सिर्फ जीरोस मेंशन है। मतलब एक को अल्फा लेंगे, दूसरे को बीटा, तो पहले सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, इन दोनों को प्लस करके, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे मल्टीप्लाई करके, फिर वही फॉर्मुला जो मैंने बताया उसमें पुट करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएंगे और उसका रिलेशनशिप भी वेरीफाई करेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, जीरोस गिवन है, मतलब ये पूरा अल्फा गिवन है, ये पूरा बीटा गिवन है। पहले सम निकाले, फिर प्रोडक्ट निकाले, फिर पॉलिनोमियल फाइंड करें। इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? आपको ट्रू और फॉल्स में आंसर देना है और जस्टिफाई योर आंसर, और बताना है ट्रू क्यों है और फॉल्स क्यों है। अगर जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बोथ नेगेटिव हो तो एबीसी की वैल्यू सबकी सेम होगी, यस कि नो? तो आप एक काम कीजिए, मान लो कोई भी दो जीरोस लेट कर ले, मान लो कि आप अल्फा की वैल्यू ले लो -1, बीटा की वैल्यू ले लो -2। जब आपने -1 इंटू -2 उसको सॉल्व करेंगे तो प्रोडक्ट भी निकाल के देख लो, उसका सम भी निकाल के देख लो, और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना के देख लो, उसके आपको सभी के साइन A B C तब सबके साइन आपको सेम मिलेंगे, या तो सारे नेगेटिव होंगे या सारे पॉजिटिव होंगे। तो इसका
इसका आंसर है ट्रू। तो वेरीफाई करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए कोई भी एक एग्जाम्पल लेके उनको सॉल्व करके बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ। कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है, ये आप खुद करेंगे। अल्फा बीटा द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस ये हैं। अल्फा बीटा आपको जीरोस गिवन है, पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, यहाँ से अल्फा इंटू बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेंगे। उसके बाद आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने हैं जिसके जीरोस ये गिवन है। ये सेम इस तरह से क्वेश्चन करना है जैसे ये 3 पार्ट्स वाला मैंने आपको बताया है, इस तरह से कि पहले अल्फा इसका सम करेंगे ना, तो अल्फा बीटा एलसीएम ले लेंगे, तो वहां से जो सम और प्रोडक्ट की वैल्यू मतलब कि जो सम ऑफ जीरोस की वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू, जहां इस पॉलिनोमियल से जो आपने वैल्यूज निकाली वो सब्स्टिट्यूट आप कर देंगे। ठीक है, 2012 ईयर में हम पहुंच गए। अब यहाँ पे जीरोस आपको गिवन है, इफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर डबल इन द वैल्यू टू द जीरोस, मतलब कि ये आपको जो पॉलिनोमियल गिवन है इसके सम ऑफ जीरोस जो निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि डबल वर्ड लिखा है। उसके बाद आपको मैं बता देती हूँ उसको करना कैसे है। देखें ये क्वेश्चन है आपको अब देख लें इसको किस तरह से सॉल्व करना है कि पहले जो आपको पॉलिनोमियल गिवन है उसके स्प्लिटिंग मेथड निकाल के आपको 2 जीरोस निकालने हैं। अब उन 2 जीरोस को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में क्या मेंशन है, डबल। क्वेश्चन में मेंशन है डबल इन द वैल्यू, ठीक है, इसलिए आप 2 से, अगर ट्रिपल लिखा है, थ्राइस, ट्वाइस, वो आपको मतलब पता है, ठीक है, थ्राइस लिखा है तो 3 से, ट्वाइस लिखा है तो 2 से, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास ये 2 जीरोस आए। अब वो आगे उसके बाद आपको यहाँ से एक रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बनानी है क्योंकि इसके ये जो 2 जीरोस आपने, क्योंकि ये जो 2 जीरोस निकाले हैं इसका पहले आप सम करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे और वहां से एक रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बनाएंगे। अब उसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, ये जो आपके पास दूसरी पॉलिनोमियल गिवन है, कहाँ गई ये वाली, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको p की वैल्यू और q की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे, राइट। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 27 पे है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए, अल्फा बीटा गिवन है, सम निकालें, प्रोडक्ट निकालें, पॉलिनोमियल बना दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 3, मतलब अल्फा प्लस बीटा 3 गिवन है, निकाल लेंगे, इजी क्वेश्चन है। अल्फा इंटू बीटा, इस तरह का क्वेश्चन मैं अभी पीछे डिस्कस करके आई हूँ, अपने आप करेंगे। फाइंड द पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर, वेरी इजी क्वेश्चन, फाइंड द पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर। देख लें ईयर हर के साथ मैंने लिखा है। अब ईयर मैंने आपको बताया है कि 2011 से 2022 तक के सारे ईयर्स के क्वेश्चंस बता रही हूँ, तो अभी 2020 से लेके 11 तक बता दिया। अब 2022 के क्वेश्चंस हैं, लास्ट ये जो प्रीवियस ईयर निकला है अभी, ठीक है। ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल कट्स द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स एंड टच एट 2 अदर पॉइंट्स। तो 3 पॉइंट्स ये हो गए, 2 ये हो गए, टोटल कितने पॉइंट्स बन गए, 5। तो ये 2022 में अभी लास्ट ईयर ही 1 मार्क में क्वेश्चन आया, तो इस तरह से ये 5 पॉइंट्स, इस तरह से ग्राफ इसका बनता है। इन द फिगर, इसमें आपको जीरोस बताने हैं, तो 1 2 3 में टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो 3 आंसर हो गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करिए, सम एंड प्रोडक्ट गिवन। अब यहाँ पे देख लें, प्रोडक्ट पहले है, मतलब पहले 5 की वैल्यू को प्रोडक्ट लेंगे, सम बाद में गिवन है, मतलब अल्फा प्लस बीटा आपको 8 गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू निकालेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है, x-1 इसका फैक्टर है, मतलब x-1 को 0 की इक्वल पुट किया, x की वैल्यू क्या आ गई 1, वो 1 आप x की जगह पुट करेंगे, a और b की फॉर्म में एक इक्वेशन बनेगी। दूसरी इक्वेशन आपको गिवन है, दोनों को सॉल्व करें बाय एलिमिनेशन और बाय सब्स्टिट्यूशन, तो गेट द वैल्यू ऑफ a एंड b। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है, अल्फा बीटा उसके जीरोस गिवन है और ये कंडीशन गिवन, बहुत इजी है। पहले आप सम ऑफ जीरोस यहाँ से निकालें, उसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू यहाँ से, वहां से आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी। तो ये 2022 में ये सारे क्वेश्चन 1 मार्क में आए थे, क्योंकि टर्म 1 जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की थी, टर्म 1 लास्ट ईयर, ठीक है। तो ये मैंने सारे क्वेश्चन आपके साथ आज डिस्कस किए हैं, टोटल 36 क्वेश्चन चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के। होप आप ये सारे क्वेश्चन जरूर सॉल्व करेंगे। अगर आप अच्छे मार्क्स चाहते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में, तो इनके सोल्यूशंस भी मुझे टेलीग्राम पे जरूर सेंड कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो चैप्टर नंबर 3 पे आएगी, स्टे ट्यून्ड। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और मेहनत करूं और इस तरह से वीडियोस आपके लिए लेके आती रहूं। बाय बाय, टेक केयर।